इस तरह शाही पनीर बनाना सीख जाओगे तो ढाबा रेस्टोरेंट भूल जाओगे। आज मैंने ऐसी लजीज व टेस्टी शाही पनीर की सब्जी बनाई है, बच्चे हो या बड़े उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस सब्जी का कुकिंग प्रोसेस एकदम डिफरेंट है, यानी शाही है। इसमें काजू व मलाई की मिठास है व रेस्टोरेंट जैसी क्रीमीनेस रिचनेस है। आप एक बार मेरी तरह से शाही पनीर बना के देखना, आपको रेसिपी से प्यार हो जाएगा। 2 चम्मच घी, बस गिने चुने मसाले और झटपट तैयार है शाही पनीर की सब्जी। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम सब पर और आप सब पर बना रहे। तो आज हमारी रसोई में बन रही है लजीज सी शाही पनीर की सब्जी। तो कैसे बनाएं, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। शाही पनीर बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस चला ली है और इसको अलग तरीके से बनाएंगे आज हम। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना आप मुझे। इसमें डाल लिया है 2 चम्मच देसी घी। देखो तेल में भी बनाते हैं, बटर में भी बनाते हैं, लेकिन हम है ना देसी घी में बनाएंगे। इसमें आप बना के देखना स्वाद कितना बढ़िया होगा, क्योंकि सारी शाही चीज डाल लेंगे। इसमें डाल लेंगे हम कुछ साबुत मसाले। घी हमारा गर्म हो गया है। 2 तेज पत्ते लिए मैंने, डाल लिए हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल लिया है। 4 हरी इलायची डाल ली है। 1 मोटी इलायची काली वाली तोड़ के डाल ली है। 8-10 दाने काली मिर्च के डाल लें। अब इसको चलाएंगे। हल्की हल्की मसालों की खुशबू आनी शुरू होगी है। वो जलाने नहीं है, इतने ही भूनने बस, ताकि घी में इसका स्वाद आ जाए। अब इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। गैस की फ्लेम लो कर लेंगे। जीरा हमारा तड़क गया है, यानी भुन गया है। अब इसमें डाल लेंगे, मैंने 2 प्याज पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट। अच्छा, इसमें ना प्याज बहुत ज्यादा पकाना नहीं है हमें, मतलब लाल काला नहीं करना है, कोई रंग नहीं चढ़ाना है इस पे, बस हल्का सा रंग बदलेगा इसका। हल्का सा पिंकिश होएगा ना जब इसमें और मसाले डाल लेंगे। गैस की फ्लेम में मीडियम कर ली हूँ। अच्छा, लो मीडियम चलती रहेगी गैस की फ्लेम। काट के नहीं, पेस्ट बना के सब्जियां डाल लेंगे ना तो बढ़िया स्वाद आएगा हमारी सब्जियों में। देखिए अब थोड़ा सा रंग बदला है इसका, हल्का सा घी इधर उधर आना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल लेंगे हम काजू का पेस्ट। ये मैंने 50 ग्राम काजू ले लिए थे, मिक्सी में पीस लिए हैं। 2 घंटे के लिए भेजे थे। टुकड़ा काजू भी ले सकते हैं आप। तो टुकड़ा काजू को ना आपको कई बार धोना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि उसमें ना मिट्टी ज्यादा होती है। इसको चलाएंगे। प्याज भुनने के बाद डाला है ना हमने, तो ये लगेगा नहीं। और ज्यादा इसलिए नहीं भूनने होते मसाले, ताकि कोई कलर ना चढ़े इसमें ग्रेवी में हमारी में ना, इससे आएगा इसमें शाही फ्लेवर। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। पेस्ट बाद में डालना हमने ना, बहुत ज्यादा नहीं पकाना हमें, हल्का सा चलाना बस। ये हल्का सा हमारा मसाला जो है सिक गया है। तो काजू को बहुत ज्यादा सेकने की जरूरत नहीं होती, नहीं तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। ये मैंने 2 बड़े टमाटर थे, वो पीस लिए थे मिक्सी में। अब इसको अच्छे से इसमें मिलाते हुए चलाएंगे। देसी तरीका है और स्वाद देगा रेस्टोरेंट जैसा आपको।
चलाएंगे। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, प्याज टमाटर साथ पीस लेते हैं। हमें साथ भी नहीं पीसना है, जैसे जैसे मैंने स्टेप किए ऐसे ऐसे आपको करने हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए पलट पलट के भून लेंगे हम। बाकी मसाले डालेंगे बाद में, जब ये भून लेगा तैयार हो जाएगा भून के। जो 2 मिनट हो गई हैं। अब आप देख रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा मसाला जो है पक गया हमारा। अच्छा, ढकना नहीं है हमें, अगर हम ढक देंगे ना तो मसाला लग जाएगा, क्योंकि हमने घी यूज किया है और सारी थिक थिक चीजें हैं इसमें जो हमने डाली है, प्यूरी सारी। अब इसमें डाल लेंगे हम अपने बाकी चीजें। अब शाही चीज है तो इसमें बटर तो जाएगा ही, तो ये घर का बटर है, मैंने 2 चम्मच के करीब करीब इसमें डाल दिया है। अब इन्हें फिर चलाऊंगे। अच्छा, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और रेसिपी की मैंने इसमें वीडियो डाल रखी है, वो देखें। जैसे पनीर बनाना है, मक्खन निकालना है, तो सारी चीजें आप घर पे ही कर पाओगे, बाजार से लाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी आपको। अब इसमें डालेंगे हम मसाले। गैस की फ्लेम जो है लो कर देंगे। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, पिसा हुआ धनिया ये। अब इसमें डालेंगे हल्दी आधा चम्मच, ज्यादा डालेंगे तो कलर पे फर्क पड़ेगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा और ज्यादा तीखी भी नहीं बनेगी। ये सब्जी ना क्रीमी क्रीमी होती है और इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं होते। हर एक चीज का अपना अपना स्वाद निकल के आता है, यानी जो मसाले डाले उनका, जो ग्रेवी डाली उनका, प्याज का, टमाटर लहसुन का, सबका अपना अपना स्वाद जो है निकल के आता है। अब इसको और 2 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो ग्रेवी में अच्छे तरह मिल जाए। गैस की फ्लेम मीडियम कर ली है मैंने, फटाफट सेकते रहेंगे इसको। अब जैसी बुनाई होगी ना सब्जी वैसे ही बढ़िया बन के तैयार होगी। और जब हम घर में बनाते हैं ना कोई भी चीज ऐसी जो रेस्टोरेंट स्टाइल की हो, बड़े बच्चों सबको जो पसंद होती है, क्योंकि जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं ना, क्या खाना है बच्चों को, शाही पनीर खाना है, तो कैसी ग्रेवी में बनाते हैं, घर का शुद्ध होता है सब कुछ, मसाले हमारे, ग्रेवी, पनीर फाड़ना, सब कुछ चीजें तो देखे जाएं और बनाए जाएं। और 2 रोटियां की भूख होगी, बालक 4 खाओगे, चावल के साथ भी अच्छी लगती है, नान के साथ भी अच्छी लगती है, सब्जी बहुत बढ़िया लग गई है। तो देखो, आप देख रहे हो जो ग्रेवी है हमारी, इसने बर्तन को छोड़ दिया है। और जब आप और भी किसी चीज का, मेटल का बर्तन लें ना, जैसे स्टील का लें या आप लोहे की कढ़ाई लें, किसी में भी बना सकते हैं आप इसको, कुकर को छोड़ के। तो जो है थोड़ा भारी तले का होना चाहिए बर्तन, ना कि ग्रेवी चिपकेगी। काजू है ना, चिपकता है बर्तन में, और नॉन स्टिक लेंगे तो वो भी बढ़िया है, तो उसमें कुछ नहीं चिपकता। अब देखो, इसमें ना कोई ज्यादा तेल है ना घी है, कुछ भी अलग से निकल रहा है, देखो नहीं निकल रहा है ना। अब आप देख रहे होंगे हमारी जो ग्रेवी है पक तो गई है, लेकिन अभी थिक है। तो इसमें थिकनेस को, इसकी को हटाने के लिए, पतली करने के लिए, या तो यूज करेंगे हम गर्म पानी, लेकिन हम शाही बना रहे हैं तो हम डालेंगे इसमें दूध। तो आप कोई सी भी चीज यूज कर सकते हैं इसको पतला करने के लिए। ये लिया है मैंने आधा गिलास करीब करीब दूध, ना पौना गिलास करीब करीब दूध। तो इस दूध को इसमें डाल लेंगे जितनी इसमें आवश्यकता है ग्रेवी को पतली करने में। साथ साथ में इसको चलाते रहेंगे, चलाना यूं जरूरी है ताकि थिकनेस का पता चले हमें। और डलेगा, सारा ही डल जाएगा। अब इसको चलाएंगे बढ़िया से तरीके से। अच्छा, आपने एक बात ध्यान दी, मैंने नमक नहीं डाला अभी, तो आप भी नमक जो है बाद में डाल लेंगे, क्योंकि दूध में है ना, अभी नमक डाल लेंगे तो ठीक नहीं है। जब सारे मसाले इसमें अच्छे से भून लेंगे तो हम इसमें नमक डाल लेंगे बनने के बाद। अभी उछलना शुरू हो गया ना, तो अब प्रोटेक्टिव शील्ड की जरूरत रहेगी हमने, क्योंकि उछलनी शुरू हो जाती है ग्रेवी इसकी।
तो या तो लो फ्लेम कर लें इसकी और लगातार चलाते रहें, या फिर ढक्कन ढकना है तो ढक्कन भी ढक सकते हैं इसको। 1-1.5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के भी पका सकते हैं, क्योंकि अब लगेगी नहीं, नीचे सेट गई ना। अब आप देख रहे होंगे दूध डालने के बाद भी हमारी जो ये ग्रेवी है ये थिक है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा गर्म पानी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है बैलेंस हो जाए। गर्म पानी यूँ डालते हैं, सब्जियों के जो स्वाद है ना वो ऐसे ही बने रहते हैं, फिर नहीं तो ना मसालों का स्वाद जो गड़बड़ हो जाता है, और जो कुकिंग प्रोसेस हो रहा था ठंडा पानी डाल के वो भी खराब हो जाता है। इसको चलाएंगे। अब ये हो गया सही, देखो ऐसे ही करना है। फ्लेम में मीडियम कर लेती हूँ। अब इसमें अच्छा सा खदका आ जाएगा ना, जब ये उछलनी शुरू हो जाएगी, जब हम इसकी जान डालेंगे इसमें ग्रेवी की। अच्छा, खोया डालना, खोया भी डाल सकते हैं, तो फिर दूध स्किप करना पड़ेगा, फिर गर्म पानी ही जाएगा इसमें। और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ ना, आप वैसे वैसे ही फॉलो और बना के बताना मुझे कैसा बना है, और मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले कि कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। और कोई सजेशन हो तो भी कमेंट करके देना मुझे। और कोई ग्रेवी वाली कोई सब्जी बनवाना चाहते हैं अच्छी लजीज सी, तो भी मुझे जो है कमेंट करके बताना, तुम बनाऊंगी। गैस की फ्लेम जो हम लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे, ये मैंने दूध की मलाई ली है, आप फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं इसमें ना। ये ली है मैंने आधा कटोरी, इसमें डाल देंगे। ये मैंने सबसे बाद में इसलिए डाली कि सारी चीजें पक गई हमारी। इसको अच्छे से चलाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। चलाते जाएंगे, या मिक्सी में फेंट के भी डाल सकते हैं आप। ये सबसे बाद में डालनी है आपको, पहले नहीं डालनी है। और चलाते रहेंगे साथ साथ में, बाद में डालने से ये ना फटेगी नहीं। चलाते रहेंगे तो जरूरी, क्योंकि मसाले हमारे सारे पक लिए। मसाले डलने के बाद जब भी क्रीम डलती है ना तो फटती नहीं है। क्रीमी और रिचनेस इसका जो टेक्सचर है वो है, और स्वाद भी ऐसा शाही होगा, क्योंकि सारी इसी बढ़िया बढ़िया चीज गेरी हमने घर की। अब इसमें डालेंगे हमारा पनीर। 300 ग्राम के करीब पनीर था, ये मैंने घरी फाड़ के तैयार किया था। कि उसमें कट कर लेंगे इसको और इसमें डाल देंगे। जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से काट लो आप इसको। सारे पनीर को जो मैं इसमें डाल देती हूँ। जब त्योहारी सीजन हो ना तो हम ऐसी चीजें पसंद करते, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना जाना, लेकिन तैयार हो उसके लिए सब चीजों के लिए टाइम देना पड़ता है ना। और जब सारी चीज घर में ही हो तो बिल्कुल रिलैक्स बना के खानी चाहिए हमें। गैस की फ्लेम जो मैं मीडियम कर लूंगी और लगातार थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहूंगी। आपने देखा इसका बिल्कुल परफेक्ट कलर निकल के आया है। बहुत सारे मैंने मसाले नहीं डाले हैं इसमें, घर की चीजों का यूज किया सारा, सब मैं कुछ बाहर से नहीं लेके आई। तो आप भी जो क्रीम की जगह है ना मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सभी के घर में दूध आवे है, नहीं तो फिर डिब्बे वाली आती हैं क्रीम, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल लेंगे, मैंने कसूरी मेथी जो है वो रोस्ट कर ली थी, तो 1.5 चम्मच के करीब कसूरी मेथी जो है हाथ में लेके ऐसे क्रश कर देंगे। ऐसे डालेंगे। ये कसूरी मेथी जो रोस्ट करके डालते हैं ना, इसका स्वाद इतना गजब का आएगा, आप पूछो मत। हल्का सा चलाएंगे इसको। ये 1 चम्मच के करीब मैंने लिया गरम मसाला, ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला। फैला के डाल रही हूँ मैं इसको ना, ताकि सब जगह बराबर फैल जाए। कटा हरा धनिया डालना, आप कटा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा डालूंगी मैं भी। ये मसाला एक बार जो है इसमें अच्छे से मिल जाए। इसमें थोड़ा सा कटा हरा धनिया, उछलनी शुरू हो रही ना, बन के भी तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम जो ऑफ कर देंगे। अब इसको बढ़िया से तरीके से परोसेंगे।
और पूरी, पराठा, नान, किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे। तो कितना अच्छा टेक्सचर वाली, कितनी अच्छी पनीर की सब्जी बनी है। तो आज आपने सीखा कि रेस्टोरेंट स्टाइल का शाही पनीर घर पे कैसे बनाएं। मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। राम राम जी।